तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड फाइनली जिस न्यूज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे, कौन से न्यूज़ का इंतजार, तो आप सभी लोगों को पता है टाटा ग्रुप की नंबर 1 कंपनी, लिस्टेड कंपनी टीसीएस, तो इसके नंबर्स आने वाले थे। एंड यस दोस्तों, जस्ट अभी 5 मिनट हुए, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की बात कर रहा हूँ, टीसीएस ने अपने नंबर्स पेश किए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कैसे नंबर्स आए डायरेक्टली नंबर के ऊपर जंप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग टीसीएस के नंबर्स के ऊपर आ चुके हैं। नंबर्स में आप सभी लोगों को पता है टीसीएस ने पहले ही बोला था कि वो डिविडेंड देने वाले, उसकी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट ऑलरेडी उन्होंने पहले ही मेंशन करके रखी थी। सो चलिए शुरुआत तो डिविडेंड से ही करेंगे। एंड दोस्तों टीसीएस के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही शानदार खबर है, 2 डिविडेंड मिलने वाले। एक है 8 रुपए का इंटरिम डिविडेंड एंड 67 रुपए का कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। मतलब अगर मैं 67 एंड 8 को अगर जोड़ दूं तो 75 रुपए का डिविडेंड टीसीएस के शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो शुरुआत तो डिविडेंड वाली खबर तो मतलब बहुत ही कमाल की है, धमाल की है, सुपर डुपर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, ये हमारा कभी टारगेट नहीं होता है किसी शेयर को, मतलब हम लोग जाकर खरीदते हैं उसके लिए। हाँ, बट अगर कंपनी की जर्नी अगर हमें अच्छी लगती है, वो स्टॉक अच्छा लगता है, तो उसको अगर हम लोग खरीदते हैं एंड उसी के साथ साथ अगर कभी डिविडेंड मिल जाए, बोनस मिल जाए, तो हम लोग खुश जरूर हो जाते हैं। सो टीसीएस तो आप सभी लोगों को पता है डिविडेंड के लिए तो जाना ही जाता है, ऑलरेडी साल में 3-3 4-4 बार डिविडेंड दे देते हैं। एंड इस वक्त भी कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है, नॉर्मल डिविडेंड ही दिया है 8 रुपए का, बट स्पेशल डिविडेंड के चलते डिविडेंड की जो खबर है वो आप लोगों को हाईलाइट होती हुई देखने को जरूर मिलेगी। सो चलिए डिविडेंड की बातें तो ठीक है, अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, क्योंकि हम लोग एज अ इन्वेस्टर कंपनी के रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे, राइट। सो रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं जितने भी फिगर्स है रुपीज इन करोड़ में यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। सो रिजल्ट पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को पता है कि टीसीएस के नंबर कैसे भी रहे, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टीसीएस में मतलब बोलते हैं ना, एक रिजल्ट के चलते हम लोग कभी ये तय नहीं करते अरे कंपनी के नंबर्स घटिया है एग्जिट कर ले करके, वो सारी चीजें हम लोग माइक्रो कैप स्मॉल कैप में करते हैं। हाँ, टीसीएस जैसे कंपनी में नंबर कैसे भी रहे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि प्लेयर बहुत बड़ा है। एनीवेज टीसीएस की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि टीसीएस ने आज के दिन नंबर्स आने से पहले ही बड़ी रैली दिखाई थी। सो डिविडेंड ने तो एक बात कह सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार का डिविडेंड देखने को मिल रहा है तो रैली को जरूर जस्टिफाई यहाँ पे कर रहा है। एंड अभी देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे रहे। तो चलिए सबसे पहले तो मुझे सीक्वेंस देखना पड़ेगा, वैसे तो सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी होती तो नहीं है टीसीएस के। दिसंबर सितंबर दिसंबर, मतलब यह है इस वक्त के नंबर, यह है पिछले क्वार्टर के नंबर, क्वार्टर 2 के, एंड ये भी है क्वार्टर 3 के नंबर, बट 2021 के, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इनकम से। इनकम कितना है? 58,749 करोड़। लास्ट टाइम कितना था? 56,274 करोड़। तो चलिए क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें, अच्छा ही डेटा देखने को मिल रहा है। एक साल पहले कितना था? 50,000। सो 50,000 से 58,700। सो इनकम तो कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है क्वार्टरली ईयरली हिसाब से। आप सभी लोगों को ये भी पता है कि हम लोग को इनका जो बिजनेस है आईटी कंपनीज का, ये अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है। सो वहाँ पे रिसेशन की बातें हम लोग को ज्यादा देखने को मिल जाती है। बट फिलहाल तो अगर हम लोग इनकम की बात करें तो कंपनी को आने वाले इनकम में कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिली, ये एक राहत की बात है। क्योंकि अगर इनकम में अगर डाउनफॉल आया ना, तो फिर प्रॉफिट में डाउनफॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट इनकम देख के हम लोग खुश नहीं होते, बिकॉज इनकम को जनरेट करने के लिए खर्चे भी तो करने पड़ते। तो चलिए आ जाते हैं खर्चों के ऊपर। कितना खर्चा किया है टीसीएस ने इतना इनकम कमाने के लिए? सो टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं 44,000 का खर्चा किया, तब जाके इतना कमाया है। लास्ट टाइम 42 था और उसके पहले 36। सो ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हमें तो प्रॉफिट ही मिलेगा। टीसीएस की बात हो रही है तो थोड़ी ना लॉस की बात करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट एनी टैक्स कितना है? 14,644 करोड़ का प्रॉफिट है इस वक्त का। वही प्रॉफिट 3 महीने पहले क्वार्टर 2 में कितना था? 14,096 का। एंड एक साल पहले सिमिलर क्वार्टर में 13,191। तो आप देख सकते हैं 13,191 कितना हो गया? 14,644। ईयरली मैसिव जंप है। एंड क्वार्टरली भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा ही जंप, डिसेंट जंप देखने को मिल रहा है। खास करके देखिए रिसेशन की बातें बोल रहे हैं ना विदेश में, तो उसके चलते अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट को कंपनी ने अपर साइड पे मेंटेन भी रखा है ना, ये भी एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छी बात यहाँ पे लगी है। बाजार की हर किसी की अपनी अपनी मतलब एनालिसिस अलग होती है, बट ये एक डेटा बहुत अच्छा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। पर आप सब लोग पता है ये फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं। एंड टैक्स सब कुछ कट करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट बचा है, तो आप देख सकते हो 10,883। वैसे तो विजिबल है बट मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में छप जाता है। 10,465 ये लास्ट टाइम का प्रॉफिट था। एंड उसके पहले कितना था? लगभग 9,806। तो आप देख सकते हो 9,806 कितना हो गया? 10,800। एंड उसके पहले कितना था? 3 महीने पहले 10,400 के रेंज में, तो ये भी 800। मतलब बताने का मकसद क्या है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत अच्छा एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। चाहे फिर इनकम की बात करें या फिर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें या फिर पैट की बात करें, सब में हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट तो देख लिया, अभी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। फॉर्मेलिटीज के लिए क्या करना पड़ता है? यस, कंपनी का ईपीएस थोड़ा सा हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, ईपीएस के तो पोर्शन में वही देखेगा जो एनपीएटी में देखने को मिल जाता है। तो किधर गया ईपीएस? थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, किधर गया? हाँ, मिल गया। ये देखिए आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो अर्निंग पर शेयर, तो कितना है? 29.64।
लास्ट टाइम कितना था 28.51 एंड उसके पहले 26.41। तो देखिए इतनी बड़ी कंपनी, इतना अच्छा करेक्शन, उसके बाद जिस प्रकार से कंपनी ने नंबर दिखा है, मुझे तो कोई एज अ टीसीएस शेयर होल्डर, यस डेफिनेटली एक डिस्क्लेमर शुरुआत में देना चाहता, बट कोई बात नहीं, अभी मैं टीसीएस का बहुत बड़ा शेयर होल्डर हूं दोस्तों। पहले ही मैं क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आपको लगेगा सर आपके पास बहुत ज्यादा शेयर है इसलिए आप बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे जो नंबर्स लग रहे हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कंपनी के नंबर तो बहुत ही कमाल के नजर यहाँ पे आ चुके हैं। अभी वो बाजार को कैसे लगते हैं वो तो बाजार के ऊपर हम लोग छोड़ देंगे। एंड डिविडेंड तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 75 का डिविडेंड, जिसमें 8 रुपए का इंटरिम प्लस 67 का खास स्पेशल डिविडेंड भी दिया है। क्या कहानी खत्म हुई? बिल्कुल भी नहीं। एज ए इन्वेस्टर हम लोग को ये भी देखना है कि सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा टीसीएस के ओर से। अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 उनके पिलर्स है जहां से टीसीएस की आमदनी होती है, इनकम होती है। तो देख लेते कमजोर कड़ी कौन सी है एंड या फिर कोई कड़ी है ही नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से कितनी आमदनी हुई है टीसीएस की। सीक्वेंस वही होता है जो अभी का था, 22,000, इसके पहले 21,000, उसके पहले 18,000। सो ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों अगर हम लोग बात करें, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस में बहुत अच्छी इनकम की है टीसीएस ने। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें 5,400, 5170, 4722, तो चलिए मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छी बात है। देन कौन सा है? रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस की बात कर लेते हैं, क्या परफॉर्मेंस है? 9,600, 9,200, 7,800, कमाल की बात है, तीनों की तीनों बहुत अच्छा है। देन अगर हम लोग बात करें और कौन सा है? कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी 9753, 9356, 8254, तो चलिए ये भी बढ़िया है। देन अगर और कौन सा बचा है? लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर 6,300, 5999 एंड 5169। एंड आखिरी अगर अदर सेगमेंट की भी बात करें बचा कुचा, तो उसमें क्या आ जाता है? 484438। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, हर एक पैरामीटर 6 के 6 पिलर टीसीएस के आमदनी जहां से हो रही थी क्वार्टरली एंड ईयरली, सभी बेसिस के ऊपर टीसीएस ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है टीसीएस का। बट अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी ने जो नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं उसी के साथ साथ आगे की क्या ग्रोथ रहेगी वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहती है, उसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने बोल दी है, बट फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा स्टडी करना है तो आप टीसीएस का जो प्रेस रिलीज रहता है उसको भी पढ़ सकते हो। वहाँ पे सारी चीज़ें हाईलाइटेड रहती है। कुल मिला के 28 पेज का पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसमें से पेज नंबर 16 पे जाओगे तो आपको एक प्रेस रिलीज यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन कितने यहाँ पे रहे हैं, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें नेट मार्जिन कितना रहा है, राइट, ये सारा डेटा यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड यहाँ पे किया है। तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें परसेंटेज के हिसाब से, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें तो वहाँ पे कितना ग्रोथ है। तो ओवरऑल अगर देखा गया तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों टीसीएस के नंबर तो हम लोगों ने पढ़ लिया एंड देखा गया ना, तो टीसीएस के नंबर अच्छे ही होते हैं हर वक्त। तो फिर टीसीएस का शेयर फिर नीचे क्यों आता है? देखिए विदेश में तो जो हम लोग को रिसेशन का खतरा देखने को मिला उसके चलते नीचे है। एंड ओवर एक्सपेक्टेशन, ये हमेशा इन कंपनीज का दिक्कत होता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, बजाज फाइनेंस गिरने का ऐसा सच कोई ज्यादा ना, मतलब ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा था। डीमार्ट के भी नंबर से गिरने की जरूरत नहीं है, वो भी छोड़िए, टाइटन भी आज गिर गया। तो उनके नंबर्स कोई खराब नहीं थे, बट ओवर एक्सपेक्टेशन कि और अच्छा करेगा करके, और अच्छा करेगा करके, राइट। सो ये बड़े बड़े कंपनीज है दोस्तों, इनके और ना कभी छोटी उम्मीदें नहीं रखी जाती, हमेशा बड़ी उम्मीदें ही रखी जाती है। तो इसके चलते अगर कभी स्टॉक गिरा रिजल्ट के बाद, मतलब मान लीजिए कल गिर गया, तो इसके चलते कभी पैनिक में होकर बेच मत देना इन कंपनीज को, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। ये कोई लॉस में बेचने वाली कंपनियां नहीं है। हाँ, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में समझ सकता हूँ, बट टीसीएस जैसी कंपनीज में अगर देखा गया तो आप कभी भी, मतलब अगर आप होल्ड करने की क्षमता रखते हो 5-5 साल की, तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, इजीली आपके रिटर्न्स बन जाएंगे। तो ये तो कहानी हो गई अभी तक की। सो टीसीएस के नंबर बाजार को कैसे लगे ये तो कल पता चलेगा, बट उससे पहले भी आपको एक हिंट मिलेगा। कैसे हिंट मिलेगा? तो आपको पता ही है, इसी के साथ ही कुछ इन्फोसिस है, विप्रो है, तो ये तो हमारे